हेलो बच्चों, क्या हालचाल। एक नंबर आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो कैसे हो गब्बर आर्मी? उम्मीद है आप लोग सभी मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे, सुपर होंगे और मक्खन मलाई होंगे। तो आज हम आ चुके हैं आपके साथ बीआरएस का झोल लेकर। जी हाँ, का एक ऐसा चुना हुआ टॉपिक में से एक चैप्टर है जहां पर बच्चों को दिक्कत आती है और बच्चे कह रहे थे सर बीआरएस में इशू आ रहा है, आप लोगों के एग्जाम्स आ रहे हैं, हो सकता है हो चुके हो, बट चैप्टर जरूरी है, चैप्टर का ज्ञान जरूरी है, चैप्टर में क्या क्या होता है, इनसे आप कैसे बचोगे, वो आज हम इस छोटू सी वीडियो में देखने वाले हैं। बेसिकली बीआरएस क्या होता है? बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। मतलब सर, जब भी आप कुछ ट्रांजैक्शन बैंक से करते हो, आपने किसी को चेक दिया, आपको किसी से चेक मिला, आपने वो चेक बैंक में लगाया, तो कुछ टाइम गैप के कारण या कुछ गलतियों के कारण आपका बैलेंस बैंक बैलेंस से मैच नहीं करता है। तो उसी के बारे में इसकी बात है, इसी के झोल हमें देखने हैं। और इस झोल के लिए आपको मालूम है मैं क्या लेके आया हूं? इस झोल के लिए मैं ऐसे नोट्स लेके आया हूं ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बता देना कमेंट सेक्शन में कि नोट्स कैसे लगे और कितने प्यारे लगे। रहा इसका पीडीएफ, ये भी आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखो बेटा, गब्बर आर्मी एक नंबर। तो बेटा, करेंट अकाउंट का मतलब होता है बिजनेस का अकाउंट। जब भी हम अपने बिजनेस के नाम से बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं करेंट अकाउंट। अब ये जो करेंट अकाउंट है वो दो जगह मैनेज करा जा रहा है। एक जो हमारी फर्म है वो अपनी कैश बुक में बैंक कॉलम को बना रही है, यस सर। और एक जो बैंक है वो पासबुक को मेंटेन कर रही है। क्या? एक फर्म अपनी कैश बुक को मेंटेन कर रही है, बैंक कॉलम, और एक बैंक आपकी पासबुक को मैनेज कर रही है। जाहिर सी बात है दोनों का बैलेंस सेम होना चाहिए, बट दोनों का बैलेंस सेम नहीं होता। इसी वजह से हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं बीआरएस। बैंक कॉलम कैश बुक कौन मेंटेन करता है? फर्म मेंटेन करती है, मेंटेन बाय बैंक। अब इसमें होता क्या है, देखिए बेटा, बड़ी प्यार से बेहतरीन तरीके से आपके लिए नोट्स लिए हैं। जब ट्रांजैक्शन बैंक से हुआ है तो दोनों में जाना चाहिए। मतलब जब आपने किसी को चेक दिया है तो आपके पास से भी पैसा गया और बैंक के पास से भी पैसा गया। जब आपके पास पैसा आया तो आपके पास भी पैसा आया और बैंक के पास भी पैसा आया। तो वही कह रहा है कि जब ट्रांजैक्शन बैंक से हुआ है तो दोनों में जाना चाहिए, मतलब कैश बुक में भी और पासबुक में भी। तो दोनों का टोटल सेम होना चाहिए। यानी कि दोनों का टोटल कैसे? आपने जब कैश बुक पढ़ा था या पढ़ा होगा, मैं आपको बता दूं, कैश बुक का डेबिट बैलेंस होता है रिसीप्ट का, यानी पैसा आ रहा है, और कैश बुक का क्रेडिट कॉलम होता है कि पैसा जा रहा है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से मैच करना चाहिए और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस पासबुक के डेबिट बैलेंस से मैच करना चाहिए। वही आपसे कह रहा है, डेबिट कॉलम ऑफ कैश बुक इज इक्वल टू कैश कॉलम किसका? पासबुक, यानी क्रेडिट कॉलम। ठीक है, कैश बुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट, कैश बुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट। बट समटाइम these two balance do not tally with the balance shown in the passbook। बट कभी कभार ये जो बैलेंस हैं वो टैली नहीं करते हैं। कभी कभार ये बैलेंस कुछ रीजंस की वजह से टैली नहीं करते हैं, कुछ कारण की वजह से टैली नहीं करते हैं। उसलिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, BRS। अब देखिए सर, ये जो अमाउंट है उसमें गैप कैसे आ गया? ये जो अमाउंट है उसमें डिफरेंस कैसे आ गया? या तो टाइम गैप की वजह से और या फिर कुछ एरर्स की वजह से। सर टाइम गैप कैसे, वो अभी हम समझेंगे। एरर कैसे, वो भी हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं टाइम गैप। सबसे पहला, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
ये रूल जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ये जब आपको अप्लाई करने हैं जब आपको शुरुआत में या तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस फेवरेबल बैलेंस दे रखा होगा, या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दे रखा होगा यानी कि अनफेवरेबल नेगेटिव बैलेंस दे रखा होगा। आपने चेक इशू कर दिया किसको? अपने क्रेडिटर्स को, जिसको आपको पैसा देना था। ठीक है, जब आपने चेक इशू किया किसको? अपने क्रेडिटर्स को, तो अपने कैश कॉलम में उसे माइनस कर दिया, अपनी कैश बुक में उसे माइनस कर लिया। लेकिन जिस पार्टी को आपने ये चीज दी है उसने अभी तक पैसा बैंक में लगाया ही नहीं है, उसने तो अभी चेक बैंक में लगाया ही नहीं है। तो जब चेक को बैंक में लगाया ही नहीं है तो पैसा अभी नहीं कटा है बेटा, पैसा अभी नहीं कटा है, आपने पहले से माइनस कर लिया है। तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। देखिए, आपने किसी को चेक से पे किया और आपने कैश बुक में से माइनस यानी कि क्रेडिट कर दिया, बट वो पर्सन तो अभी चेक को बैंक में लगाया ही नहीं, और चेक को लगाया ही नहीं तो आपके खाते में से पैसा माइनस हुआ ही नहीं, और आपने माइनस कर दिया। तो बैलेंस को ठीक करने के लिए आप ऐड करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, जो रूल मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर आपको शुरुआत में पासबुक का बैलेंस दे रखा है डेबिट या क्रेडिट, वहां पर ये रूल उल्टा हो जाएगा। जैसे अभी ऐड कर रहे हो ना, वहां पर लेस करोगे। नेक्स्ट, वही जो मैंने बताया, कैश बुक से माइनस किया मगर बैंक में कुछ नहीं हुआ, तो ठीक करने के लिए हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, आगे दूसरा, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, टेंशन नको। आपने बैंक में चेक लगाया और आप खुश हो गए, पैसा आ गया मेरे पास, आपने कैश में उसको ऐड कर दिया, बट क्या एक्चुअल में वो पैसा आया है? अभी नहीं। बैंक वालों ने उस चेक को क्लियर नहीं करा, अभी बैंक वालों ने उस चेक को क्रेडिट नहीं करा है, और आपने पहले से ही प्लस कर लिया है, तो आपको ठीक करने के लिए उसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा हुआ है बिजनेसमैन ने चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया और उसको अपने कैश बुक में प्लस कर लिया यानी कि डेबिट कर लिया, बट बैंक वालों ने उस चेक को अभी क्लियर किया ही नहीं है, तो पैसा आया ही नहीं है। ठीक करने के लिए आप उसको क्या करोगे? माइनस करोगे। नेक्स्ट वही है जो अभी ट्रीटमेंट बताया, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर बाय द बैंक। आपने चेक जमा करा बैंक में, पैसा आ गया, प्लस कर दिया, लेकिन वो चेक डिसऑनर्ड हो गया, किसी रीजन की वजह से वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। तो सेम ट्रीटमेंट है, आपने प्लस किया था, अब वापस से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। जब भी बैंक हमें इंटरेस्ट अलाउड करती है यानी कि बैंक हमें इंटरेस्ट दे रही है, पासबुक में प्लस हुआ होगा तो कैश बुक में भी प्लस होगा। जब भी किसी भी चीज का बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है तो माइनस होता है पासबुक में, तो कैश बुक में से भी माइनस होगा। इस केस में बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो पासबुक में ऐड यानी कि कैश बुक में भी ऐड करेंगे, और इस केस में हमारे पास से माइनस होगा। एक बार देखो जरा नोट्स कैसे लग रहे हैं। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट है बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। बैंक भाई आपको मालूम है, कभी इसका काट लिया, कभी उसका काट लिया, कभी उसका काट लिया। यहां पर काटने का मतलब है बैंक काट रही है। ठीक है, तो बैंक के बहुत सारे चार्जेस होते हैं, बैंक की बहुत सारी कमीशंस होती है जो समय समय पर वो काटती रहती है। जब बैंक में से वो अमाउंट माइनस हो गया है ना, तो आपको भी उसे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इस केस में बैंक ने चार्जेस काट लिए हैं हमारे अकाउंट से, तो हम भी माइनस करेंगे कैश बुक से, हम भी क्या करेंगे? कैश बुक से उसको माइनस करेंगे। आगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक। कोई कस्टमर आपका इतना अच्छा था, वो सीधा बैंक में गया और चेक को जमा कराया, वो सीधा बैंक गया, चेक को जमा कराया, पैसा आ गया बैंक में, यानी पासबुक में ऐड हो चुका है। तो आप कैश बुक में भी क्या कर दोगे?
ऐड कर दो। ये सारे रूल मैं अभी भी बता रहा हूं। जब आपको कैश बुक का बैलेंस दिया होगा, जब आपको कैश बुक का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट दिया होगा, तभी ये रूल लागू करने हैं। अगर पासबुक दे रखा है तो इन सब रूल को उल्टा कर देना, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, कोई भी ब्याज आई आपकी या कोई भी डिविडेंड आया या कोई भी इंटरेस्ट आई तो वो पहले बैंक में आया, बैंक में आपने उसे प्लस किया तो पासबुक में प्लस हुआ है, कैश बुक में भी प्लस करेंगे। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक इन बिहाफ ऑफ कस्टमर, इस केस में फर्म ने बैंक को ऑर्डर दिया है कि पेमेंट जो भी हो कर देना। आपने बैंक वालों को दे रखा है कि अगर आपको मेरी जगह पेमेंट करना हो, किसी का पेमेंट करना हो तो आप कर देना, मुझसे मत पूछना। और बैंक वालों ने ऐसा कर दिया, बैंक वालों ने आपका काट दिया पैसा खाते में से, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब एरर्स, गलतियां कैसे होती हैं। चेक इशू टू अ क्रेडिटर बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड कैश, आपने चेक दे दिया क्रेडिटर को और क्रेडिटर ने तो चेक लगा दिया बैंक में, पैसा कट गया, लेकिन आपने तो उसे रिकॉर्ड ही नहीं करा अपने में। रिकॉर्ड करोगे तो अब क्या करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। इस केस में क्रेडिटर से पैसा बैंक से ले लिया है और माइनस हो चुका है, तो कैश बुक में से भी माइनस होगा। ये मैंने भी आपको बताया था, कैश बुक का डेबिट बैलेंस किस और क्रेडिट बैलेंस, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस पासबुक का क्रेडिट बैलेंस और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस पासबुक का डेबिट बैलेंस। फेवरेबल यानी प्लस का, अनफेवरेबल यानी कि माइनस का या फिर नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। अब आपको इसमें अच्छे से ध्यान रखना है बेटा, ये जो मैंने अभी आपको रूल बताए ना, ये मैंने अभी जो आपको रूल बताए ना बेटा, ये सिर्फ जब लागू करना जब आपको शुरुआत में कैश बुक का दे रखा हो कि कैश बुक आपका डेबिट या क्रेडिट है। अगर शुरुआत में पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो आप उसको उल्टा कर देंगे। कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ये भी बोलेगा कि इतने का चेक था और इतनी तारीख तक प्रेजेंट हुआ, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको देखना है कि जो आप बीआरएस बना रहे हो उसकी डेट क्या है। सपोज मैं बीआरएस बना रहा हूं 30 जून को, मैं बीआरएस बना रहा हूं 30 जून को, 30 जून तक की बात कर रहा है तो हम डिफरेंस लेंगे कितना था कितना लगा दिया, और 30 जून के बाद की बात कर रहा है तो इसका मतलब हमें उसी से मतलब है, बाकी सारा सब क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बीच में आपका वो और आता है अमेंडमेंट कैश बुक। इसमें क्या होता है सर, इसमें ऐसा होता है कि कभी कभी आप डायरेक्ट बीआरएस नहीं बनाते, कभी कभी आप पहले कैश बुक बनाते हो, उस कैश बुक में पैसा एक्चुअल में आ चुका है, पैसा एक्चुअल में जा चुका है, उसे ही रिकॉर्ड करते हैं। जाना था गया नहीं है, आना था आया नहीं है, उसे बीआरएस में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बेसिकली कैश बुक में पहले सारे एरर्स करते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपके लिए एक छोटू सा था बीआरएस का झोल, और आपके लिए नोट्स भी मैंने इसमें प्रोवाइड करे हैं, इसको अच्छे से करके अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा बेटा। उम्मीद है आपका इसमें जो डाउट है वो आउट हुआ होगा। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा बाय बाय, सी यू, गब्बर सर, गब्बर।